मित्रों, सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते में आज हम फिर कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। एक बार आप लोगों को पुनः नमस्कार। आज सेल्फ डेवलपमेंट के 3 फैक्टर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पहला फैक्टर है एक गहरी अंतर्दृष्टि आदमी के अंदर होनी चाहिए, और वो गहरी अंतर्दृष्टि पैदा करने के लिए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके लिए गहरी और लंबी सांसों को कैसे लिया जाए, उसकी एक टेक्निक हम आज आप लोगों को गिफ्ट करेंगे। पहला फैक्टर हुआ गहरी अंतर्दृष्टि। दूसरा फैक्टर है ईमानदारी। अपने प्रति, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए पूरी तरह से हम अपने प्रति ईमानदार हों, और जो कुछ भी सब्जेक्ट, विषय या क्रियाकलाप हमको कहीं से भी मिलते हैं उस पर हम ईमानदारी पूर्वक काम करें। ये दूसरा फैक्टर हुआ। अगर आप हमारे इस शेयरिंग को, इस चीज़ों को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप आत्मोन्नति के प्रति जागरूक हैं और ईमानदार हैं। तीसरा फैक्टर है आप लोगों को जो हम बताना चाहेंगे वो है प्रेरणा, प्रेरक तत्व। क्या कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे आप प्रेरित होंगे आत्मोन्नति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। यह एक मुश्किल फैक्टर है। यहाँ पर आप लोगों को जो बातें हम बताना चाह रहे हैं उसको गौर से ध्यान दीजिएगा कि आप या हम तब तक प्रेरित नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर हम कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा रास्ता अपने लिए चुने जो हमारे व्यक्तित्व से बहुत बड़ा हो। अगर हम ऐसा सब्जेक्ट कोई चुन लिए अपने लिए जो हमारे व्यक्तित्व से, हमारी सीमाओं के बियॉन्ड हो, हमसे बहुत बड़ा हो, तो निश्चित रूप से उस फैक्टर को पाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए एक अनिश्चितता होगी, एक रिस्क होगा, एक खतरा होगा। तो वो चीज़ जो है आपको और आपके एरिया में जो लोग भी आपसे जुड़े हुए लोग होंगे उन लोगों को अच्छी तरह से प्रेरित करेगी। क्यों करेगी? जब तक अनिश्चितता नहीं है ज़िंदगी में, सारी चीज़ें, हो सकता है कोई एक सरल चीज़, कोई निश्चित चीज़ आप अपना लें अपने जीवन के लिए। ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ धन भी आप कमा लें, अर्जित कर लें, लेकिन अपने आप को प्रेरित आप नहीं कर पाएंगे। मार्ग ऐसा चुनिए जो अनिश्चित हो। कहा भी गया है, लोगों ने कहा है कि लीक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो जब तक अनिश्चितता नहीं पैदा करेंगे, और ये प्रेरित करेगा कैसे? लोग सोचेंगे, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और आप खुद भी सोचेंगे कि जिन रास्ते पर कोई जाना नहीं चाहता है उस रास्ते पर यह व्यक्ति अकेले जाने के लिए इच्छुक है, और यह आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हम लोग आज के तारीख में डिस्कस किए। पहला क्या है? गहरी अंतर्दृष्टि। दूसरा क्या है? ईमानदारी। और तीसरा क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा के बारे में, कैसे आप प्रेरित होंगे, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज की तारीख में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण गिफ्ट हम देना चाहेंगे गहरी सांस लेने के बारे में, कि गहरी सांस लेकर के हम कैसे अपनी आत्मोन्नति में अपने को सहायक बना सकते हैं। मित्रों, तमाम चीज़ें ऐसी हैं अपनी फिजियोलॉजी के बारे में जो हम नहीं जानते हैं। हमारी ये जो प्राणवायु है, जो हम सांस लेते हैं, इसी को प्राणवायु बोलते हैं, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा अपने जो है। कभी भी अगर आप अपने को थका हुआ महसूस करें, या लगे कि अब हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन काम करना ज़रूरी है, तो इस टेक्निक से, जो एक बेस्ट टेक्निक आपको यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं कि गहरी सांस लेकर के कैसे आप अपने को पुनः ऊर्जावान बना सकते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर
गहरी सांस लेने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। फार्मूला है, गौर से ध्यान से सुनिएगा, x, 4x और 2x। यहाँ पर सवाल ये है कि x वो चीज़ है जितने टाइम में हम अपने सांस को अंदर करेंगे। 4x क्या है? 4x वह है जितने समय में हम अपनी सांस को अंदर रोकेंगे, और 2x वह टाइमिंग है जिस टाइमिंग में हम अपने सांस को बाहर करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं 1 2 3 4, इस बीच में हमने गिन लिया 4 बार। अब 4 × 4 कितना होगा? 16। तो जितनी देर में हम 16 तक की गिनती गिनेंगे उतनी देर हम अंदर सांस को रोकेंगे। और 2x क्या होगा? 4 × 2 = 8, यानी 8 तक की गिनती गिन करके सांस को हम बाहर करेंगे। ये एक बहुत ही बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक की टेक्निक है, गहरी सांस लेकर के अपने आप को एक बार पुनः अपने काम में लगाने के लिए, अपने को फ्रेश करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। आगे मित्रों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय से हमारे वीडियोज का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।